राधा रानी भारतीय संस्कृति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित देवी हैं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका, शरणागत वत्सला और उनकी परम भक्ति का प्रतीक माना जाता है। राधा रानी का नाम न केवल हिंदू धर्म में प्रसिद्ध है, बल्कि उनकी भक्ति और प्रेम की छवि ने साहित्य, कला, संगीत और नृत्य में भी अमिट छाप छोड़ी है। उनके जीवन और उनके कृष्ण के प्रति असीमित प्रेम की कहानी ने भक्ति साहित्य को समृद्ध किया है। राधा रानी की कथा को समझने के लिए हमें उनके जन्म जीवन, कृष्ण के साथ उनके रिश्ते और उनके अद्वितीय प्रेम को जानना होगा। मान्यता है कि रावल गांव में ही राधा जी का जन्म हुआ था। मंदिर के पुजारी ललित मोहन कल्ला बताते हैं कि यहाँ करीब 5000 साल पहले यमुना बहती थी। शास्त्रों के अनुसार कृति जी यमुना में स्नान करते समय पुत्र की कामना करती थीं। एक दिन पूजा करते समय यमुना से कमल का फूल प्रकट हुआ। कमल का फूल देखकर कृति जी ने उसे अपने हाथों में लिया और यह विश्वास किया कि यह उनके पुत्र की प्राप्ति का संकेत है। इस घटना के बाद राधा जी का जन्म स्थान संजीवनी बन गया और भक्तों का आस्था का केंद्र। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का मिलन एक अविस्मरणीय घटना है। यह प्रेम केवल शारीरिक या भौतिक प्रेम नहीं था, बल्कि यह एक अद्वितीय और परम प्रेम था। राधा और कृष्ण का संबंध न केवल शारीरिक था, बल्कि यह आत्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक था। कृष्ण जो स्वयं भगवान हैं, राधा से अपनी आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति प्राप्त करते थे। वे राधा में अपने प्रेम और भक्ति का सर्वोत्तम रूप देखते थे। राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल व्यक्ति की भक्ति का मार्गदर्शन करता है, बल्कि यह प्रेम भक्ति का सर्वोच्च रूप है, जिसे राधा कृष्ण प्रेम के नाम से जाना जाता है। कृष्ण ने राधा को अपनी सबसे प्रिय और परम भक्त माना। राधा ने कृष्ण के प्रति अपने असीम प्रेम और भक्ति के द्वारा उन्हें अपने जीवन का केंद्र बना लिया। उनका प्रेम एक अद्भुत रूप में व्यक्त हुआ, जिसमें वियोग और मिलन दोनों की भावना छिपी हुई थी। राधा और कृष्ण के बीच का यह प्रेम संसार के सबसे पवित्र प्रेम के रूप में मान्यता प्राप्त है। राधा ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में स्वयं को विलीन कर लिया था और उनका यह प्रेम एक अनंत यात्रा बन गया, जो समय और काल से परे था। राधा रानी की भक्ति और प्रेम का प्रमुख तत्व था आत्मसमर्पण। उन्होंने स्वयं को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया था। राधा की भक्ति कोई साधारण भक्ति नहीं थी। उनका प्रेम आत्मा और परमात्मा के बीच का अद्वितीय संबंध था। राधा की भक्ति में कोई भी द्वंद्व, कोई भी संदेह या किसी प्रकार का विचार नहीं था। उनका प्रेम एक अहंकार रहित प्रेम था, जो केवल कृष्ण के लिए था। राधा की भक्ति का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू उनका वियोग भक्ति था। जब कृष्ण ने वृंदावन को छोड़ दिया और मथुरा जब राधा के लिए प्रस्थान किया, तो उनके जीवन में एक गहरी उदासी और वियोग आ गया। हालांकि कृष्ण ने वादा किया था कि वह कभी भी राधा को अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन राधा का जीवन कृष्ण के बिना एक लंबी यात्रा बन गया। इस वियोग के समय राधा ने कृष्ण के प्रेम में डूबकर भक्ति की गहरी अनुभूतियां प्राप्त कीं। यह वियोग भक्ति में भी राधा का आत्मसमर्पण था, जो भक्ति के सर्वोच्च रूप को दर्शाता है। राधा ने अपने दुहक के बावजूद कृष्ण की भक्ति को अपने जीवन का आधार बना लिया। राधा रानी का नाम हमेशा ही कृष्ण के साथ लिया जाता है, क्योंकि उनका प्रेम और भक्ति कृष्ण से जुड़ी हुई है। राधा की महिमा का वर्णन वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता और भागवतम जैसे ग्रंथों में भी किया गया है। राधा रानी को श्री या लक्ष्मी के रूप में भी जाना जाता है। राधा के बिना कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है और उन्हें कृष्ण की आत्मा कहा जाता है। उन्हें आदि शक्ति यानी ब्रह्म की शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो सभी ब्रह्मांड की रचनात्मक और संहारक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। राधा और कृष्ण की लीलाएं अत्यंत सुंदर और दिव्य मानी जाती हैं। इन लीलाओं का उद्देश्य केवल आनंद का अनुभव कराना नहीं था, बल्कि ये भक्ति के अद्वितीय रूप को प्रदर्शित करने वाली लीलाएं थीं। कृष्ण और राधा के बीच की रास लीला, जिसमें वे रास मंडल में नृत्य करते थे, भक्ति और प्रेम का सर्वोत्तम रूप है। इस रासलीला के द्वारा कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि प्रेम और भक्ति का कोई भौतिक रूप नहीं होता। यह आत्मा की असीम यात्रा है, जो परमात्मा से जुड़ने के लिए होती है। एक बार वृंदावन में एक गरीब भक्त रहता था। उसका नाम गोपाल था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था
और हर दिन उनकी पूजा करता था। लेकिन उसकी भक्ति में कुछ कमी थी। एक दिन उसे एक संत ने सलाह दी, गोपाल, तुम राधा नाम का जाप करो, यह तुम्हारी भक्ति को और भी शक्तिशाली बना देगा। गोपाल अब नई उम्मीद में भरा हुआ आंखें बंद करके राधा का नाम जपने लगता है। उसकी तौर तरीके में एक नई ऊर्जा और आनंद का अनुभव होता है। गोपाला की भक्ति और भी प्रगाढ़ होती जाती है और वह हर दिन राधा का नाम जपता है। गोपाल ने राधा नाम का जाप शुरू किया। धीरे धीरे उसकी भक्ति में एक नई गहराई आ गई। उसे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन हुए। भगवान ने उसे बताया, राधा का नाम ही वह पुल है जो तुम्हें मुझसे जोड़ता है। राधा का नाम मेरे लिए सबसे प्रिय है। यह कहानी बताती है कि राधा नाम में कितनी शक्ति है। यह नाम भक्त और भगवान के बीच के संबंध को मजबूत करता है। गोपाल अब राधा के प्रति अपनी श्रद्धा और गहरी हो गई है। मंदिर में प्रवेश करते हुए वह राधा की छोटी मूर्ति को अपने हाथों में पकड़े हुए है, जो उसकी भक्ति का प्रतीक है। राधा नाम की महिमा असीमित और अनंत है। यह नाम न केवल प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को भी दर्शाता है। राधा नाम का जाप करने से जीवन में शांति, प्रेम और आध्यात्मिकता का संचार होता है। राधा नाम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति वह है जो निस्वार्थ, शुद्ध और समर्पण से भरा हो। राधा नाम का स्मरण जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। इसे आत्मसात करके हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम का अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवन को भक्ति और प्रेम से भर सकते हैं।